दोस्तों नमस्कार। गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज मैं आपको परसेंटेज का वो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, वो बेसिक्स फंडामेंटल बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो केवल एक एक्सपीरियंस टीचर ही बता सकता है। क्योंकि दोस्तों इस समय पे मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ जहाँ पर दोस्तों हम कहते हैं कि एक तीर से कई निशाने। दोस्तों मैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आप मान के चलिए कि इस 20 से 25 मिनट की वीडियो में आप 30 क्वेश्चन पे कब्जा कर लेंगे दोस्तों। 30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 30 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे दोस्तों। तो मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेज। क्या आप रेडी हैं? जल्दी से बताइए। तो आई होप गाइस आप सभी रेडी होंगे। चलिए, तो दोस्तों परसेंटेज में ना, हम जनरली जब हम परसेंटेज करते हैं तो तीन बातें नोटिस करते हैं। बातें क्या नोटिस करते हैं कि स्टूडेंट दो नंबर्स की प्रोडक्ट या दो वैल्यूज की प्रोडक्ट एक तीसरी वैल्यू के बराबर होता है। इसे दोस्तों अगर मैं टाइप 1 का नाम दे दूं तो कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइप 1 दो नंबर्स की, दो क्वांटिटीज की प्रोडक्ट एक तीसरी क्वांटिटी दोस्तों। अगर मैं टाइप 2 की बात करूं, मैंने बोला है 30 क्वेश्चन दोस्तों एक साथ। इसके लिए मैं आपको तीन छोटी छोटी टाइप बताऊंगा। टाइप 2, इसमें भी दोस्तों दो नंबर्स की गुना किसी तीसरे नंबर के बराबर हो रही है दोस्तों। टाइप 3, दोस्तों टाइप 3 में भी यही। अब आप कहोगे सर जब तीनों टाइप में आपको सेम करना था तो तीन अलग अलग टाइप क्यों बनाई? कहोगे सर पहली टाइप भी वही है, दूसरी भी वही है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड। तो सर आपने तीन अलग अलग टाइप क्यों बनाई? जरूरी थी तीन अलग अलग टाइप बनाना दोस्तों। इन तीनों टाइप का अपना अपना महत्व है। पहली टाइप ये कहती है कि अगर फर्स्ट में या सेकंड में किसी एक में आप इंक्रीज करोगे तो दूसरी को डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि तीसरी, जो भी हमारी तीसरी क्वांटिटी है, हम उसको कांस्टेंट रख सके दोस्तों। अगर पहले में आप इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे को आप क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, ताकि तीसरी चीज को हम कांस्टेंट रख सके दोस्तों। अब इसी तरह से टाइप 2 ये कह रहा है कि पहले में आपने कुछ ना कुछ चेंज कर दिया, इसी तरह से आपने दूसरे में भी कुछ ना कुछ चेंज कर दिया। तो सवाल पूछेगा तीसरे पे क्या इफेक्ट पड़ा दोस्तों, तीसरे पे क्या फर्क पड़ा। टाइप नंबर 3 में क्या होने वाला है? ये कहेगा पहले या दूसरे में से किसी एक में आपने चेंज कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तीसरे में भी आपने चेंज कर दिया तो सवाल लाजमी है दूसरे पे ही पूछा जाएगा कि दूसरे वाली वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ा। अब आप कहोगे सर ये हो क्या रहा है? दो नंबर्स की गुना। पहली टाइप ये कह रही है कि एक, अगर हम फर्स्ट को इंक्रीज करते हैं तो सेकंड को डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि तीसरी चीज कांस्टेंट रहे। टाइप 2 कह रही है फर्स्ट में कुछ चेंज किया तो सेकंड में भी कुछ चेंज करना पड़ेगा, ताकि तीसरी चीज क्या रहे, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा हम देख सके। इसमें पहली या दूसरी किसी एक पे चेंज करो और साथ में तीसरी पे चेंज करो तो दोस्तों दूसरी पे क्या इफेक्ट पड़ा। अब आप कहोगे सर पहली इंटू दूसरी, क्या मतलब है इन चीजों का? दोस्तों मैं एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे पूछना चाहता हूं। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है? आप जानते हैं दोस्तों? जल्दी से मुझे बताइए। प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों मूल्य गुणा खपत। मूल्य गुणा खपत दोस्तों होता है खर्च। तो दोस्तों इसमें सवाल कैसे पूछेगा? इसमें सवाल पूछेगा अगर किसी वस्तु के प्राइस को बढ़ा दें तो उसके कंजप्शन को कितने परसेंट कम करें, ताकि उसका एक्सपेंस, उसका बजट, उसका खर्चा उतना रहे जितना पहले था। दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? इसी तरह से दोस्तों अगर ये बोलता है स्पीड इंटू टाइम, दोस्तों स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस के बराबर होता है। स्पीड इंटू टाइम दोस्तों किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के बराबर होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों गति गुणा समय बराबर दोस्तों दूरी। इसमें वो जानते हैं आपसे क्या सवाल पूछ सकता है? अगर स्पीड को बढ़ा दे तो टाइम कितने परसेंट कम लगेगा उतनी ही डिस्टेंस को कवर करने में।
दोस्तों ऐसे ऐसे मैं आपको कैलकुलेट करके 10 पॉइंट बता सकता हूं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों पहला मैंने बता दिया कि प्राइस इनटू कंजप्शन, मूल्य गुणा खपत खर्च होता है। इसको हम अभी दोस्तों टाइप 1 पे स्टडी करेंगे, फिर हम इसको स्टडी करेंगे टाइप 2 पे, फिर हम स्टडी करेंगे टाइप 3 पे। अभी जो मैं स्टडी करने जा रहा हूं दोस्तों, उसको स्टडी करने जा रहा हूं टाइप 1 के ऊपर। स्पीड को बढ़ा दें तो टाइम कितने परसेंट कम लगेगा, जबकि डिस्टेंस सेम है। दोस्तों इसी तरह से दोस्तों मैं आगे चलता हूं, तीसरे पॉइंट को लेता हूं दोस्तों। जैसे कि तीसरा पॉइंट मैंने ले लिया, किसी रेक्टेंगल के अंदर, दोस्तों आप तो सभी जानते हैं, दोस्तों किसी रेक्टेंगल की मैं बात करूं तो रेक्टेंगल का मतलब होता है दोस्तों आयत। किसी रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल समझते हैं ना दोस्तों आप, लेंथ और ब्रेथ इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन पे डिपेंड करता है एरिया। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई किसी तीसरी के बराबर हो, वो वाले केस में स्टडी कर रहा हूं दोस्तों। अगर आप लंबाई को इंक्रीज करेंगे तो बताइए क्या हमें चौड़ाई को कम नहीं करना होगा ताकि एरिया कांस्टेंट रहे। दोस्तों अभी मैं टाइप 1 को स्टडी कर रहा हूं कि एक चीज को बढ़ाने पर दूसरी को कम करना पड़ता है। एग्जाम्पल भी लूंगा दोस्तों मैं आपके सामने, पर पहले मैं सारी बातें अपनी स्पष्ट कर लूं। दो चीजों का मल्टीप्लाई किसी तीसरी चीज के बराबर, क्या आप खुद से कोई ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हैं दोस्तों? क्या खुद से आप कोई ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हैं जैसा कि मैंने अभी रेक्टेंगल के बारे में सोचा? रेक्टेंगल मतलब आयत। उम्मीद करता हूं एक आधा एग्जाम्पल आप भी सोच सकते हैं। दोस्तों आपने कभी पैरेललोग्राम के बारे में सुना है, जिसे हम बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज? दोस्तों जिसे हम बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। स्टूडेंट इसके बारे में कभी आपने सुना है? कुछ इस तरह से होता है, दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, मींस एक रेक्टेंगल को, एक आयत को टेढ़ा कर दें तो दोस्तों एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ये इसमें बेस है और ये इसमें हाइट है। तो दोस्तों इसमें भी एरिया दो बातों पे डिपेंड करता है, बेस और हाइट पे दोस्तों एरिया डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 4 भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो क्या पॉइंट नंबर 5 आप सोच सकते हैं? बेस और हाइट पे डिपेंड करता है किसी पैरेललोग्राम का एरिया, लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड करता है किसी रेक्टेंगल का एरिया। लेंथ को बढ़ाएंगे ब्रेथ कम करनी होगी दोस्तों। इसी तरह से अगर आपने बेस को बढ़ा दिया तो हाइट कम करनी होगी ताकि एरिया कांस्टेंट रहे दोस्तों। क्या पॉइंट नंबर 5 आप खुद से सोच सकते हैं दोस्तों? सोचा जा सकता है। चलो सोचिए दोस्तों, एक ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं दोस्तों। एक ट्रायंगल के बारे में अगर हम सोचें तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई एरिया को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। 1/2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसका परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज में कोई रोल नहीं है दोस्तों। यहां पर बात समझ में ये आती है कि एरिया बेसिकली दो बातों पे डिपेंड करता है, किस पे? बेस और हाइट पे। बेस को अगर बढ़ा देंगे तो दोस्तों क्या करना होगा? बेस को बढ़ा देंगे तो हाइट को कम करना होगा ताकि ट्रायंगल का एरिया, ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहे दोस्तों? कांस्टेंट रहे। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आप एक एग्जांपल और भी सोच सकते हैं। किसी कंपनी के अंदर मैन पावर, कितने आदमी काम कर रहे हैं, इनटू में वो कितना टाइम काम कर रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कितने आदमी मैन काम कर रहे हैं, कितना टाइम काम कर रहे हैं। इस बात पे कंपनी की उत्पादन अक्षमता, जिसको हम इंग्लिश में कह देते हैं प्रोडक्शन, निर्भर करता है। अगर स्टूडेंट आदमी काम छोड़कर चले जाए ना, कुछ आदमी जैसे फेस्टिवल सीजन्स में काम छोड़कर चले जाते हैं, तो होता क्या है? जो आदमी बचे हैं ना, हम उनके वर्किंग आवर्स को बढ़ा देते हैं ताकि प्रोडक्शन उतना ही मिले जितना हम चाहते हैं स्टूडेंट। अगर कुछ आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं तो जो आदमी काम कर रहे हैं हम उनके वर्किंग आवर्स को इंक्रीज कर देते हैं ताकि प्रोडक्शन हम उतना ही रिस्टोर कर सके जितना हम चाहते हैं। दोस्तों मैंने 6 एग्जाम्पल दे दिए। हर एग्जाम्पल का मकसद ये है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स की गुना
दो क्वांटिटीज की गुना किसी तीसरी क्वांटिटी के बराबर हो, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ जो टाइम है दोनों के मल्टीप्लाई पे प्रोडक्शन निर्भर करता है दोस्तों। इसी तरह से आप भी अपनी तरीके से एक एग्जाम्पल बनाइए, क्योंकि जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें सीधी 10 क्वेश्चंस इंटू में 10 इंटू 3 सीधे 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे दोस्तों। 7वां एग्जाम्पल मैं यहां पर ले लेता हूं। कभी आप सिनेमा गए हैं दोस्तों? सिनेमा के अंदर ध्यान देना, सिनेमा के अंदर टिकट का प्राइस और लोगों की संख्या, नंबर ऑफ पीपल, टिकट का प्राइस, नंबर ऑफ पीपल, इस बात पे निर्भर करता है सिनेमा का रिवेन्यू। दोस्तों इस बात पे निर्भर करता है सिनेमा की आय। अगर टिकट के प्राइस को हाई कर दोगे दोस्तों, 100 रुपए की टिकट को 1000 का कर दिया तो क्या होगा? देखने वाले लोगों की दोस्तों संख्या कम हो जाएगी। 100 रुपए के टिकट को 1000 का कर दिया तो नंबर ऑफ पीपल कम हो जाएंगे दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि जो सिनेमा का रिवेन्यू है हमें उतना ही रखना है दोस्तों। एक चीज अप होगी तो दूसरी डाउन हो जाएगी। स्टूडेंट 8वां एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं दोस्तों, अगर आप इंटरेस्ट की बात करें तो आपको एक प्रिंसिपल फिक्स कर दिया जाए। साधारण ब्याज की बात करते हैं, रेट और टाइम ये बदलेंगे दोस्तों। अगर एक प्रिंसिपल फिक्स है, इसे फिक्स कर दिया, 100 भी कांस्टेंट है, तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट केवल दो बातों पर निर्भर करेगा, आर और टी को। अगर आप रेट को बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा दोस्तों। फॉर ए गिवन प्रिंसिपल, एक दिए गए मूलधन के लिए रेट और टाइम की गुणा से ही सिंपल इंटरेस्ट को डिसाइड किया जा सकता है। ये सारी बातें दोस्तों हमें प्रश्न के अंदर करेंगे, क्वेश्चन के अंदर करेंगे। अभी मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूं। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें एक और कॉन्सेप्ट की, एक दोस्तों सिलेंडर होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बेलन। इसका 2πRH एक फॉर्मूला आपने सुना होगा। इस बात पे डिपेंड करता है दोस्तों कर्व्ड सरफेस एरिया। मींस 2π तो कांस्टेंट है, R और H पे खेलेगा क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसे हम बोलते हैं दोस्तों आउटर एरिया। इसे हम हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इट मींस दोस्तों रेडियस को अगर हम अप कर देते हैं तो हाइट को कम करना होता है, इसे कहते हैं रेडियस, और ये होती है दोस्तों हाइट। तो कुछ मैं बार बार वही कह रहा हूं कि दो बातों पे कोई तीसरी बात डिपेंड कर रही है दोस्तों। जैसा कि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो टिकट के प्राइस और नंबर ऑफ पीपल पे डिपेंड करता है क्या? रिवेन्यू। इस क्वेश्चन की बात करूं रेट और टाइम पे सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड कर रहा है। रेडियस और हाइट पे कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल डिपेंड कर रहा है दोस्तों। एक और एग्जाम्पल हम सोच लेते हैं, क्योंकि फिर सारे क्वेश्चंस दोस्तों एक साथ एक तीर से सारे निशाने लगेंगे दोस्तों। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तीर से सारे निशाने एक साथ दोस्तों। अब एक एग्जाम्पल दोस्तों मैं सोचने लगूं, एग्जाम्पल नंबर 10 दोस्तों। किसी भी कोन की बात करूं दोस्तों, अगर आपने थोड़ा कोन को स्टडी किया हो तो कोन के अंदर दोस्तों जिसे हम हिंदी में कहते हैं शंकु, दोस्तों कोन के अंदर उसका कर्व्ड सरफेस एरिया πRL होता है। आप तो दोस्तों जानते ही हैं, यहां पर पाई क्या हो गया? कांस्टेंट। पाई का तो कोई रोल ही नहीं, ना इंक्रीज होने में ना डिक्रीज होने पे। हाँ, पाई का रोल तब है जब हमें कोन का वैल्यू कैलकुलेट करना हो, कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना हो, या वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, या टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना हो। अदरवाइज कोन के इंक्रीज, सरफेस एरिया के इंक्रीज या डिक्रीज होने में पाई का कोई रोल नहीं है दोस्तों। यहां भी गेम खेल रहे हैं रेडियस और लेंथ पे, स्लेंट हाइट पे। एल का मतलब है दोस्तों स्लेंट हाइट, आर का मतलब है दोस्तों रेडियस। मींस अगर आप रेडियस और स्लेंट हाइट पे बात करें, इस पे डिपेंड कर रहा है हमारा CSC। रेडियस को अप करेंगे तो स्लेंट हाइट डाउन करनी पड़ेगी ताकि हमारा CSA उतना बना रहे जितना पहले था। तो दोस्तों मैंने आपको छोटी छोटी 10 बातें बताई। इन 10 बातों के ऊपर हम ये सोच सकते हैं, अगर हर टाइप कितनी थी दोस्तों? वापस मैं चलता हूं, टाइप दोस्तों कितनी थी? 3।
तो 10 क्वेश्चन इधर से निकलता है, 10 क्वेश्चन टाइप नंबर 2 से निकलता है, 10 के 10 टाइप नंबर 3 से, तो 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टडी करते हैं टाइप नंबर 1 से शुरू करते हैं। टाइप नंबर 1 क्या कहती है दोस्तों, पूरे बेसिक से हम टाइप नंबर 1 से स्टडी करते हैं दोस्तों। चलिए शुरू, आप रेडी हैं? जल्दी से मुझे बताइए दोस्तों, आप सभी रेडी हैं, हाँ या ना में? चलिए आप सभी तैयार होंगे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए टाइप नंबर 1 क्या है, एक बार वापस। टाइप नंबर 1 क्या कह रहे हैं दोस्तों कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स की मल्टीप्लाई किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के बराबर है, मींस एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। दोस्तों अब इसको क्लियर कैसे करें स्टूडेंट, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर शुगर के प्राइस को, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्राइस को अगर आप दोस्तों 10% इंक्रीज कर देते हैं, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के प्राइस को, किसी भी आर्टिकल के प्राइस को 10% इंक्रीज कर दिया, उसका क्वेश्चन ये होता है कि अगर प्राइस को 10% इंक्रीज कर दिया जाए तो कंजप्शन को, ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, एक चीज को अप कर रहे हैं तो दूसरी चीज को डाउन करने के लिए बोलेगा कितने परसेंट डाउन करें। स्टूडेंट प्राइस को अप कर दिया, कंजप्शन को कितने परसेंट डाउन करें ताकि हमारा एक्सपेंस पहले जितना बना रहे सेम रहे दोस्तों, मींस एक्सपेंस में चेंज नहीं चाहता। वो कह रहे कि एक चीज को अप कर दें, दूसरे को डाउन करें, तीसरी को कांस्टेंट रखें। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है दोस्तों। सॉल्यूशन कैसे, सबसे पहले ये देखो प्राइस में चेंज क्या रहा है, 10%। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू बना लो 1/10। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस पहले 10 था, अब कितना हो गया दोस्तों 11। प्राइस दोस्तों इनिशियली कितना था 10, एट प्रेजेंट प्राइस कितना हो गया दोस्तों, एट प्रेजेंट प्राइस हो गया 11। प्राइस पहले 10 था अब 11। और आप तो जानते हैं दोस्तों कि प्राइस और कंजप्शन इनवर्सली रिलेशन होते हैं, एक दूसरे के उल्टा। प्राइस अप होगा तो कंजप्शन डाउन होगा। इसका मतलब यह भी है कि जो रेशो प्राइस का होगा कंजप्शन का उससे उल्टा होगा। प्राइस का 10 से 11 है, कंजप्शन का 11 से 10 है। तो दोस्तों प्राइस 10 से 11 हो गया, कंजप्शन 11 से 10 हो गया। कितना कम, एक कम, किसके ऊपर कम, 10 के ऊपर कम। दोस्तों मैं यही चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर प्राइस 10 से 11 हो रहा है तो कंजप्शन 11 से कितना हो रहा है दोस्तों, 10। कितना कम हो रहा है, एक। प्राइस 10 से 11, कंजप्शन 11 से 10, कितना कम, एक कम, किसके ऊपर, 11 के ऊपर। दोस्तों इंक्रीज हो या डिक्रीज हमेशा इनिशियल वैल्यू पे देखा जाता है। प्राइस अगर 10 से 11 हो रहा है तो कंजप्शन 11 से 10, कितना कम, एक, किसके ऊपर, 11 के ऊपर। और दोस्तों 1/11 को आप अच्छे से जानते ही हैं, 1/11 हो जाएगा 9.09%। समझ में आया दोस्तों, 1/11 कितना हो जाएगा, 9.09% हो जाएगा दोस्तों। ये टाइप 1 में छोटा सा एग्जाम्पल था। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। दोस्तों ये एग्जाम्पल आप सभी को समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर दोस्तों? इसी तरह से मैं कुछ और एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर कर सकता हूं। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे टाइप 1 की ही बात करते हैं। दोस्तों आपने लेंथ, एक रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल के ऊपर आ जाओ दोस्तों। रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, रेक्टेंगल की लेंथ को आपने 20% अप कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, तो ब्रेथ को डाउन करने के लिए बोलेगा दोस्तों। लेंथ को अप कर दिया तो किसको डाउन करने के लिए बोलेगा, ब्रेथ को, ताकि एरिया क्या रहे, सेम रहे। अब स्टूडेंट आप तो जानते हैं रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों पे एरिया डिपेंड करता है। अब ये 20%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। इट मींस लेंथ पहले 5 था, अब हो गया 6। और दोस्तों ये तो क्लियर है कि लेंथ अप होगा तो ब्रेथ डाउन होगा। लेंथ अगर 5 से 6 हो रहा है तो ब्रेथ 6 से 5, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेंथ अप होगा तो ब्रेथ डाउन, क्योंकि हमें एरिया को सेम रखना है दोस्तों।
तो ब्रेथ कितना कम हो गया, 6 से 5, 1 कम हो गया दोस्तों, किसके ऊपर, 6 के ऊपर हो गया दोस्तों। हमेशा इंक्रीज हो या डिक्रीज इनिशियल वैल्यू के ऊपर होता है दोस्तों, हमेशा इंक्रीज हो या डिक्रीज हमेशा इनिशियल वैल्यू के ऊपर होता है। तो जो ब्रेथ थी वो कितनी डिक्रीज कर गई, 1/6। और दोस्तों आप तो जानते ही हैं 1/6 कितना होता है, 16.66%। तो दोस्तों ये सारी छोटी छोटी एग्जाम्पल्स आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं आपको और आपसे इसी टाइप का पूछता हूं, देखते हैं कौन बताएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आपसे पूछने वाला हूं, देखते हैं कौन बताने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। अभी मैं टाइप 1 की ही बात कर रहा हूं, टाइप 2 पे तो मैंने स्विच ही नहीं किया दोस्तों। टाइप 1 ये कहता है कि दोस्तों अगर किसी सिनेमा के अंदर टिकट का प्राइस, सिनेमा के अंदर अगर टिकट का प्राइस 14.28% अगर डाउन हो जाए, इस बार प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा, प्राइस डाउन हो रहा है दोस्तों। नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या कितने % बढ़ जाएगी ताकि हमें सिनेमा की जो आय है, सिनेमा का जो इनकम है, कलेक्शन है, उसे सेम रखना है जितना पहले था। दोस्तों टिकट का प्राइस डाउन हो रहा है। अब आप तो जानते ही हैं दोस्तों, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, टिकट का प्राइस इनटू नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू रिवेन्यू। अगर ये घटेगा तो ये दोस्तों बढ़ेगा। टिकट का प्राइस 7वां हिस्सा कम हो रहा है दोस्तों। ये फ्रैक्शनल वैल्यूज मैं आपको अपने इससे पहले वाले वीडियोस में डेमो पार्ट में बता चुका हूं दोस्तों कि टिकट का प्राइस डिक्रीज हो रहा है दोस्तों। पहले 7 था, अब 6 हो गया। टिकट का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, पहले 7 था, अब 6 हो गया। और नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहे हैं दोस्तों, उल्टा 6 से 7 हो गए। तो दोस्तों नंबर ऑफ पीपल कितने, 1 इंक्रीज हो गए, किसके ऊपर, 6 के ऊपर दोस्तों। तो नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो गए 1/6। आप समझ सकते हैं दोस्तों कितने % इंक्रीज हो गए, 16.66। तो दोस्तों आप ये नोट कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट सब में एक है। मैंने जो तीनों क्वेश्चंस किए, तीनों में एक जैसा कॉन्सेप्ट है। एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, पहली डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी। पर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्सेप्ट तीनों के तीनों में सेम है दोस्तों, पर क्वेश्चंस की बॉडी लैंग्वेज अलग अलग है, बॉडी लैंग्वेज अलग अलग, तरीका सेम दोस्तों। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से आप एक तीर से कई निशाने कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर आपने टाइप 1 के तो 3 एग्जाम्पल ले लिए है ना, टाइप 1 का, टाइप 2 का भी कोई एग्जाम्पल लेके दिखाइए। बिल्कुल। तो दोस्तों अब मैं आपको टाइप 2 के एग्जाम्पल लेके दिखाने वाला हूं। टाइप 2 बहुत ही अच्छी टाइप है दोस्तों। ये कहता है कि पहली फर्स्ट इंटू सेकंड अगर थर्ड के बराबर है। ये कह रहा है कि अगर पहली चीज में कुछ अप एंड डाउन करेंगे, दूसरी में भी कुछ अप एंड डाउन करेंगे, तीसरी पे क्या फर्क पड़ेगा, तीसरी पे क्या असर होगा। दोस्तों एग्जाम्पल बहुत ही क्लियर है। वो कहता है किसी ट्रायंगल का बेस 20% इंक्रीज कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है। किसी ट्रायंगल का बेस 20% इंक्रीज कर देते हैं और ट्रायंगल की हाइट, बेस इंक्रीज कर दिया और दोस्तों ट्रायंगल की हाइट वो कह रहे हैं डिक्रीज कर देते हैं दोस्तों। ट्रायंगल की हाइट को डिक्रीज कर दिया कितना, 16.66। बेस इंक्रीज, हाइट डिक्रीज। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों क्वेश्चन एरिया पे आने वाला है। एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा ये आपको बताना है। एरिया अप होगा या डाउन होगा भी सही तो कितने %। स्टूडेंट पहले तो आप एक रिलेशन अच्छे से समझते हैं, किसी ट्रायंगल का बेस इनटू हाइट, इन दोनों बातों पे एरिया डिपेंड करता है। हालांकि आगे 1/2 भी होता है, पर 1/2 का रोल इंक्रीज या डिक्रीज होने में नहीं होता दोस्तों।
वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, उससे आप साइड में कर सकते हैं क्योंकि वो इंक्रीज और डिक्रीज होने में कोई हेल्प नहीं करता। तो दोस्तों इस सवाल को देखते हैं कैसे करना है। इस सवाल में हो क्या रहा है दोस्तों कि पहली क्वांटिटी पे कुछ असर हो रहा है, दूसरी पे भी कुछ असर हो रहा है, असर का मतलब इंक्रीज डिक्रीज, और तीसरी पे असर क्या होगा मतलब उनके रिजल्ट पे मतलब एरिया पे। दोस्तों सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ना भूलें। इसे लिखते हैं हम जनरली 1/5, इसे लिखते हैं दोस्तों 1/6। अब बेस पे क्या असर हो रहा है दोस्तों, बेस पहले 5 था अब 6 हो गया। हाइट पे क्या असर हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, बेस तो इंक्रीज हो गया, अप एरो का मतलब इंक्रीज, हाइट डाउन एरो हाइट डिक्रीज हो रही है दोस्तों, 6 से 5 हो गई दोस्तों, बेस 5 से 6, हाइट 6 से 5 डिक्रीज हो रही है। इन दोनों के मल्टीप्लाई पे एरिया डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट। इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो एरिया पहले 30 था, राइट हैंड साइड पे देखूं एरिया अब भी 30 है स्टूडेंट। 30 से 30 मतलब 0% इफेक्ट पड़ रहा है दोस्तों, नो इफेक्ट। तो आंसर ये आ जाएगा दोस्तों, एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। एरिया क्या है दोस्तों, सेम है, एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। एरिया दोस्तों पहले भी 30 शो कर रहा है और दोस्तों एरिया अब भी कितना होगा 30, 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 6 30। तो दोस्तों एरिया पे तो कोई चेंज आया ही नहीं, 0% इफेक्ट, नो चेंज इन एरिया। तो दोस्तों इसी तरह से आप मुझे कहोगे सर टाइप 3 का भी एक एग्जाम्पल लेके दिखा ही दो सर। चलिए इसी एग्जाम्पल को टाइप 3 में लेके चलते हैं। दोस्तों टाइप 3 क्या कहती है, टाइप 3 ये कहती है कि अगर फर्स्ट या सेकंड किसी एक में चेंज हो रहा है, या फर्स्ट में हो रहा है या सेकंड में, और इधर से थर्ड, फर्स्ट या सेकंड में किसी एक में चेंज हो रहा है, इधर से दोस्तों थर्ड में चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चन दोस्तों किस पे पूछेगा मुझे बताइए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा दूसरी पे क्या इफेक्ट पड़ा, प्राइस इनटू कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। प्राइस में कुछ अप डाउन हो रहा है तो स्टूडेंट एक्सपेंस में भी कुछ अप डाउन हो रहा है, क्वेश्चन कंजप्शन पे आ जाएगा। दोस्तों मैं अगर आपको ये कहूं कि किसी आर्टिकल का प्राइस 20% इंक्रीज हो गया, दैट्स गुड, और उस परिवार के एक्सपेंस में भी 40% का इंक्रीज हो गया। बेटा मैंने प्राइस पे बात कर ली, एक्सपेंस पे बात कर ली, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा क्वेश्चन कंजप्शन पे हो जाएगा। दोस्तों प्राइस पे बात हो गई, एक्सपेंस पे बात होगी, तो क्वेश्चन किस पे होगा, कंजप्शन पे हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर आपको समझना है दोस्तों कि क्या गेम चल रही है, प्राइस पे भी चेंज हो गया, कंजप्शन पे भी प्राइस 20% इंक्रीज हो गया। यू नो गाइस 20% का मतलब होता है 100 से 120 हो गया प्राइस। तो कंजप्शन इस पे तो क्वेश्चन ही है, एक्सपेंस ये भी स्टूडेंट अपना 100 से 140 हो गया, 100 से 100 कैंसिल। दोस्तों अगर मैं बात करूं कंजप्शन की, तो कंजप्शन आपका आ गया 140/120, दैट इज व्हाट 7/6, मींस पहले 6 था अब हो गया 7। कंजप्शन 1 इंक्रीज कर गया, किसके ऊपर, 6 के ऊपर। दोस्तों कंजप्शन पहले कितना था, नीचे वाली वैल्यू को हम बोलते हैं इनिशियल, मींस प्रारंभिक, ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं दोस्तों करंट। तो आप समझिए पहले कंजप्शन 6 था अब हो गया 7, इंक्रीज कर गया 1 on 6। तो दोस्तों कंजप्शन कितना इंक्रीज कर गया, 16.66%। तो यहां पर दोस्तों मैंने एक आपको टाइप 3 का एग्जाम्पल भी समझाया ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ सके, अच्छे से चीजों को कवर कर सके दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपको और मिलते रहेंगे दोस्तों, पर आपको इसी तरह से दोस्तों जुड़े रहना है, इसी तरह से अपने इन वीडियोस को शेयर करना है, ताकि स्टूडेंट्स अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों
तभी मैं एक नई वीडियो आगे बना पाऊंगा। डिपेंड करता है कि आप कितना शेयर करते हो, उसी के बेस पे दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस आएंगे। यहाँ पर मैंने आपको परसेंटेज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का ट्राई किया है, पूरी कोशिश की है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आपको अगले वीडियो का इंतजार रहेगा दोस्तों। अगला वीडियो भी बहुत ही जल्दी लॉन्च करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, ठीक है दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।